हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम फायर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट 3 करेंगे। ये अपना तीसरे नंबर का क्लोज टेस्ट होगा जिसको हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। और आई होप जो आपने 2 क्लोज टेस्ट देखे हैं उनसे आपको इतनी समझ आ गई होगी कि क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे वहां पे स्कोर करना है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसको करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि कल आई मीन ट्यूसडे से आपका बैंक और एसएससी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच में हम लोग इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस एसएससी का, पूरा सिलेबस बैंक का डिस्कस करेंगे और उस बैच के माध्यम से हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रूल को डेली लाइफ से जोड़कर बिल्कुल इजी बनाकर डिस्कस करेंगे। तो सर दोस्तों, उस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। और अब चलिए दोस्तों करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। तो शुरू करते दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लोज टेस्ट में डिस्कस किया था कि इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, इसकी थीम समझ लीजिए, उसके बाद में फिर जो भी करना है से करिए। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? सैंडविचेस मेक अ डिलीशियस स्नैक एनी टाइम। दे आर अ कॉमन at picnic and teas. Interestingly enough, the sandwich is the invention of 18th century English earl called John Montague. Montague was addicted to card games. He would play these games with his friends for long stretches of often. He even found it bothersome to stop his games meals. तो दोस्तों, यहां से इसको हमने जब पढ़ा तो थोड़ी थोड़ी इसकी थीम समझ में आई। क्या समझ में आई? पहले हमने इन लाइंस में बात की है हमने सैंडविच के बारे में। सैंडविच कहाँ पे हमको और दिखाई देता है, क्या करता है, स्नैक है ये, कहीं भी इसको हम ब्रेकफास्ट के फॉर्म में ले सकते हैं या कहाँ इसको ये हमको दिखाई देता है, ये हमने देखा। और बाद की 4 लाइंस में हमें एक अर्ल है, मॉन्टेग है, उनके बारे में बताया गया कि उनका ये इन्वेंशन था और ये वो गेम्स खेलते थे। तो ऐसी हमको थीम्स पता लगी और अब हम थीम को लेकर इसी डायरेक्शन में इन वर्ड्स को फिल करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस क्लोज टेस्ट को फिल करते हैं 1 to 5 नंबर के ऑप्शंस को। तो दोस्तों पहले लिखा है सैंडविचेस मेक अ डिलीशियस स्नैक। सैंडविच बहुत ही डिलीशियस मींस थोड़ा स्वादिष्ट स्नैक, ब्रेकफास्ट अपना बना देते हैं एनी टाइम, कभी भी कहीं भी। तो सैंडविच वो चीज है जिससे हम कहीं भी अपना डिलीशियस थोड़ा जिसको बोलते हैं स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। दे आर अ कॉमन एट पिकनिक एंड टीज। अब देखो दोस्तों, यहां से हमको हिंट मिली है एनी टाइम। तो जो सैंडविच को हम कभी भी स्नैक के फॉर्म में, डिलीशियस स्नैक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कहां देखा जाएगा, ये कहां मिलेगा? एट पिकनिक एंड टीज। तो लोग पिकनिक पर जाते होंगे तब भी सैंडविच ले जाते होंगे, टीज मींस चाय पे जाते होंगे तब भी सैंडविच ले जाते होंगे। तो अब क्या है, क्या फैक्टर सही हो सकता है? आर आ कॉमन फैक्टर का तो यहाँ पे दोस्तों मैच ही नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ड यहाँ पर पड़ रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है सैंडविच से। प्लेस, दोस्तों प्लेस पिकनिक तो ऑलरेडी है। साइट, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? साइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हर जगह क्या है दोस्तों, क्योंकि ये जो सैंडविच है साइट एट पिकनिक एंड टीज, ये बहुत ही कॉमनली पिकनिक और टी स्पॉट पे देखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, साइट बना है, आइटम बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों पहला जो आंसर निकला वो निकला सी। क्या निकला दोस्तों? पहले का आंसर निकला सी। फिर क्या बात बोली गई है? इंटरेस्टिंगली इनफ द सैंडविच इज द इन्वेंशन ऑफ। तो सैंडविच इन्वेंशन है ऑफ 18th century इंग्लिश अर्ल कॉल्ड जॉन मैंटेग। तो अब दोस्तों इस प्लेस पर हमें एक ब्लैंक फिल करना है, ब्लैंक नंबर 2। अब 2 में क्या दिया है? एन ऑप्शन नंबर 1 है, एन द देयर ए। अब दोस्तों इस प्लेस पर हम देखें तो हमें 2 वर्ड्स इरेगुलर ले रहे हैं।
या क्या कहते हैं उनको हम अतार्किक लग रहे हैं। कौन सा? एक तो देयर हटा दो, यहां से कोई सेंस नहीं निकल रहा देयर का, और दूसरा ए हटा दो। क्यों हटा दो ए? क्योंकि इस 18 वर्ड की शुरुआत हो रही है वोवेल साउंड से, और वोवेल साउंड से पहले हम अगर आर्टिकल यूज करते हैं तो वो हम एन यूज करते हैं, ए नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये दो ऑप्शंस हमने क्यों रिमूव किए, क्यों हटाए, ये आपको समझ में आया होगा। और अब बचा है दोस्तों एन और द। दोस्तों द हम तब यूज करते हैं जब केस स्पेशल होता है। केस क्या होता है दोस्तों? स्पेशल होता है। ये केस स्पेशल नहीं है, इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा आयन। तो दोस्तों आयन यूज किया हमने। अब आयन हमने क्यों यूज किया? आयन हम उस नाउन से पहले यूज करते हैं जिसको हम काउंट कर सके। क्या कर सके दोस्तों? हम जिसको हम काउंट कर सके। और आयन जब हम फिल कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद का जो वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो, उसकी शुरुआत हो वोवेल साउंड से। तो इसकी शुरुआत है वोवेल साउंड से, और इसका जो इसके लिए जो हमने नाउन यूज किया है वो है काउंटेबल। तो इसीलिए इस प्लेस पर हमने क्या यूज किया? आयन यूज किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आगे। तीसरा वर्ड देखते हैं क्या है। मॉन्टेग वॉज एडिक्टेड टू कार्ड गेम्स। तो मॉन्टेग जो था, जिसने सैंडविच का इन्वेंशन किया था, वो कार्ड गेम्स का एडिक्टेड था। कार्ड गेम्स बहुत खेलता था। अब क्या करता था? ही वुड प्ले दीज गेम्स विद हिज फ्रेंड्स। जो मॉन्टेग था, जो कार्ड गेम्स अपने दोस्तों के साथ खेलता था, फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ ऑफन, बहुत लंबे स्ट्रेचेस तक। अब दोस्तों यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गेम खेल रहा है तो टाइम की बात की जा रही, कब तक खेलता है। अब टाइम से रिलेटेड दो चीजें हैं। लेंथ तो हटा दो क्योंकि इसका लेसन टाइम से है ही नहीं। ड्यूरेशन भी टाइम से है, टाइम भी है और आवर्स है। अब इस प्लेस पर सही वर्ड क्या होगा दोस्तों? अब दोस्तों स्ट्रेचेस के साथ में जो सही वर्ड होता है दैट इज स्ट्रेचेस के साथ में जो सही वर्ड होता है दैट इज टाइम। स्ट्रेचेस ऑफ टाइम होता है दोस्तों, ये फिक्स वर्ड है। इसके साथ में सॉरी स्ट्रेचेस ऑफ आवर्स होता है, टाइम नहीं, स्ट्रेचेस ऑफ आवर्स होता है, ये फिक्स वर्ड है। इसके साथ में ना तो आप टाइम यूज कर सकते हैं और ना ही आप ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? आवर्स होगा। स्टेजेस ऑफ आवर्स मींस घंटों की अवधियों तक वो अपने दोस्तों के साथ कार्ड गेम्स खेलता था। इसमें जो तीसरा वर्ड है, तीसरा जो ब्लैंक है, उसके लिए जो सही आंसर निकला वो क्या निकला दोस्तों? बी निकला। पहले के लिए क्या निकला था? सी निकला था। दूसरा का आंसर क्या था? बी था। और अब दोस्तों देखते हैं चौथा। He even found it bothersome to stop his game meals। अब दोस्तों यहां पर एक बड़ा ही सिंपल रूल ऑफ एडवर्ब लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा रिमूव टू। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? रिमूव टू। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? रिमूव टू एंड टू। ये कॉम्बिनेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हम टू को रिमूव करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। किससे? सो से रिमूव करते हैं और इसके प्लेस पर दैट यूज करते हैं। दोस्तों रिमूव टू का ये रूल आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये टू यूज किया तो ये करना पड़ेगा, और अगर टी डबल और टू यूज किया तो आपको ये टू यूज करना ही पड़ेगा। और इस प्लेस पर जरा आप देखें तो एक टू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है दूसरे टू की, और वो टू हमको यहां पर मिलेगा, मींस ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। इधर हमें क्या फिल करना है? टू। ही फाउंड इट टू bothersome टू स्टॉप, मींस वो जब वो गेम खेलता था तो उसको गेम रोकना इतना इरिटेट लगता था कि उसको वो अपने खाने के लिए भी नहीं रोकता था। तो क्या हुआ? फिर यहाँ पे हमने क्या फिल किया?
सी डबल ओ 2 फिल किया, इसका जो राइट आंसर निकला वो सी निकला, ए नहीं है, बी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या निकला, 2 निकला। 2 और 2 को हमने एडवर्ब का सिंपल रूल वहां से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या हुआ, स्टॉप हिज गेम मील्स। अच्छा, मील्स, फॉर मील्स, ऑन मील्स, ओवर मील्स, एट मील्स। तो दोस्तों सही जवाब क्या निकलेगा, खाने पर नहीं, नहीं ना, ना, खाने के ऊपर बिल्कुल नहीं, एट नहीं, फॉर मील्स खाने के लिए भी वो नहीं रोकता था। कहने का मतलब ये हुआ वो गेम्स में इतना ज्यादा डीप चला जाता था कि उसको गेम्स खाने के लिए भी गेम्स को रोकना बड़ा ही इरिटेटिंग लगता था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन पांचों फिलर्स को फिल कर लिया। तो एक बार आप फिर से वही फंडा अपनाएं, जब आप क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो उसको पहले पूरी तरीके से पेशेंसली इसकी थीम समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसा करने से आपके 1-2 नंबर नेचुरली पहले ही समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और बचा कुचा काम आप फिर उसको ग्रामर और सेंस के बेस पे अटेम्प्ट करके कर सकते हैं और आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लास। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, कल आई मीन ट्यूसडे से हम लोग बैंक एसएससी का एक स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी डिफिकल्ट सिंपल जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को डेली लाइफ से रिलेट करके बिल्कुल सिंपल अंदाज में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट आपको वहां से क्लियर कट समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।